पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 4 क्लास 7। तो चैप्टर का नाम है रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें अगर आप सच बोलते हो तो उसका क्या रिवॉर्ड मिलता है उसके बारे में। Honesty is the best policy is a well-known proverb. It was again proved by Dushyant. He was honest and sincere. Read the lesson and learn how he got the reward of his honesty. Honesty is the best policy तो हमने हमेशा ही सुना है। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दुष्यंत की कि उसको अपनी ऑनेस्टी का क्या रिवॉर्ड मिला। Many years ago, there was a king who ruled in Sultanpur. The king was so good and kind that he loved his subjects like his own children. The only problem of his was that he had no son of his own. As time passed by, the question was troubling his mind day and night as to who will be the heir after his death. Since he could not find anybody whom he could trust, so decided to seek the advice of his guru. एक बार की बात है, बहुत साल पहले एक राजा था जो सुल्तानपुर पे राज करता था। वो बहुत अच्छा था, वो सबको अपने बच्चों की तरह रखता था, सब की बहुत ज्यादा केयर करता था, मदद करता था। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी अपना कोई बच्चा नहीं था। अब ऐसा थॉट रखे, वो जो राजा था वो बहुत ज्यादा परेशान होता था। वो ये सोचता था मेरे मरने के बाद मेरा ये जो सारा किंगडम है उसको कौन संभालेगा। अब वो इतना परेशान होकर एक दिन वो अपने गुरुजी के पास एडवाइस लेने जाता है। He had great faith in his guru who lived in an ashram in the forest. So one day he entrusted the state affairs with his chief minister and set out to meet his guru. He left his retreated the some distance and went alone to the ashram. जो वो उसके गुरु थे वो एक आश्रम में रहते थे फॉरेस्ट में। तो राजा ने क्या किया, पूरी मीटिंग रखी, सभा रखी, अपने काम निपटाया और गुरुजी के पास जाने लगा। जो उसके गुरुजी थे वो बहुत दूर रहते थे और वो उस आश्रम में अकेले गया। There he touched the feet of his guru and put up his problem before him. The guru listened to him attentively and said something in the ears of one of his disciples. The disciples went in and soon came out with a bag full of seeds. तो जब वो गुरुजी के पास गया, उसने गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने बताया मेरा कोई बच्चा नहीं, अपना मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे बाद मेरा एम्पायर कौन संभालेगा। ये सारी बात गुरुजी ने बहुत ध्यान से सुनी और अपने जो साथी था उसके कान में कुछ किया। जब उसके साथी को कान में उसने कुछ कहा, वो अंदर गया और अंदर से एक बैग फुल ऑफ सीड्स लेकर आया। The guru gave the bag to the king and said, "O king, this bag contains some magical seeds. Go and distribute these seeds among the youngsters of your kingdom. Make an announcement that whoever takes care of his plant the best would be your heir. After 1 month, I will come to your kingdom and selected one of them as your successor." The king was glad. He was sure that his problem would be solved, so he returned to his kingdom happily. तो आगे क्या हुआ बच्चों, जब उन गुरुजी ने उसकी सारी बात सुनी तो अंदर से उन्होंने अपने सर्वेंट से, अपने हेयर से मंगाया सामान। उन्होंने उसे सीड्स दी और बोला ध्यान से सुनो, ये जो सीड्स है ये अपने पूरी प्रजा के लोगों को बांट दो। जो भी 1 महीने बाद इसका रिजल्ट लेकर आएगा उसको तुम अपना राजा बना देना। ये सुन के राजा बहुत खुश हो जाता है, उनसे सीड्स ले लेता है और गुरुजी कहते हैं 1 महीने बाद मैं तुम्हारे किंगडम आऊंगा और मैं फैसला सुनाऊंगा आगे चलकर। The very next day, he ordered his men to distribute the seeds among the children of the kingdom with the announcement that one who would care the plant the best will be his heir. Everybody thought that it was a golden opportunity to become a king. So they sowed the seeds in the courtyard and began to nourish it with good fertilizer and water. Their parents also joined their endeavor. तो आगे क्या हुआ बच्चों, जो किंग है वो अपने उससे साथी से कहता है कि जाओ सारे बच्चों में ये बांट दो और एक अनाउंसमेंट कर दो, जो इस पौधे को, जो इन सीड्स को अच्छे से उगाएगा, अच्छे से ध्यान रखेगा, इसे नरिश करेगा, वही मेरा अगला राजा बनेगा। तो जो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं पेड़ का, सीड्स भी होते हैं, उसे नरिश करते हैं, सनलाइट देते हैं और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी उसका साथ देते हैं। Among them was a young boy named Dushyant. He lived with his mother at the end of the kingdom. His father had died when he was very young and his mother worked hard to bring him up. Dushyant was very poor,
but he was an honest and obedient boy. He came to his house with the seeds and told his mother about the announcement. तो अब आगे क्या हुआ बच्चों, एक बच्चा था दुष्यंत जो हमेशा सच्चाई का साथ देता था, हमेशा सच बोलता था। तो जब क्या कहते हैं उसको इस बारे में पता चला, वो भी सीड्स घर पे लेकर आया। जो उसकी फादर थे वो बचपन में उनकी डेथ हो गई थी जब वो छोटा था, लेकिन जो उसकी मम्मी थी वो खूब हार्ड वर्क करके काम करके क्या कहते हैं अर्न करती थी और दुष्यंत की देखभाल करती थी। तो दुष्यंत ने सीड के बारे में अपनी मम्मी को बताया और दोनों उसका ध्यान रखने लगे। Then he showed the seed in the corner of their house and both of them started taking care of it. Days passed but no plant came out of that seed, although he took a great care and nourished it. Then manure and water, but in vain. He was very upset. Every day his friends would tell him about the growth and beauty of their plants. Each one's plant was different and unique than the other, and his disappointment him all the more. He moved weak before his mother and balanced his ill luck. For all of these, but still he didn't lose hope and continued taking care of that dead seed. तो आगे क्या हुआ बच्चों, वो जो पौधा होता है जिसमें वो बीज डालता है, उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, सब कुछ करता है, उसमें से कुछ नहीं निकलता। वो बहुत मेहनत करता है, उसकी मम्मी भी बहुत मेहनत करती है, कुछ नहीं होता। लेकिन जो उसके साथी होते हैं वो उसे दिखाते हैं कि उनके सबके प्लांट्स अलग अलग होते हैं, उनमें से फूल निकल जाता है, पौधा निकलता है, बट वो एंड तक भी हार नहीं मारता। और जिसमें से जो वो पौधा जिसमें से कुछ नहीं निकल रहा होता, उसकी फिर भी उसको पानी देता है, उसे नरिश करता है। Soon the time period of 1 month was over. As promised, a guru came to the place, beautiful earthen pots. They were very happy and speaking high of the beauty and uniqueness of their plants. Each was more confident than the other. Dushyant was also there with his pot containing the dead seed. He was sadly looking at the beautiful and decorative pots of other boys containing different plants. तो आगे क्या हुआ बच्चों, जैसे कि वो उससे प्रॉम कहते हैं गुरुजी कि मैं 1 महीने बाद आऊंगा, देखूंगा कि कैसे कैसे सबने पौधे हो गए। सब लोग आते हैं अपने सुंदर सुंदर पौधे लेके, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स उस पौधे में निकल रहे होते हैं, लेकिन दुष्यंत भी वही होता है। लेकिन सिर्फ इकलौता दुष्यंत ही है जिसके पेड़ में से कोई सीड नहीं निकल रहा, कोई फ्लावर्स नहीं होते। Soon the guru came out with the king. All the boys bowed to both of them. Then the guru stated, observing the plants of the children. Good, he said to the first boy. Very good, he said to the other. So on. Dushyant was standing at the last, trying to hide himself. Suddenly the guru's sight fell on him. When he found the Dushyant's pot had no plant, he called him near. अब आगे क्या हुआ बच्चों, जो वो गुरुजी उस सबके प्लांट देखते हैं, सबको एक एक करके शाबाशी देते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और जो दुष्यंत होता है वो उस गुरुजी से छुपने की कोशिश करता है, बट गुरुजी उसे देख लेता है और देखते हैं उसका इकलौते का पॉट खाली है, तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं। What's the matter? Didn't you take care of your seed? The guru asked him. Tears rose down from Dushyant's eyes. I had tried my best. I had applied the best manure I had, watered it every month and evening, but in vain. He replied with cock voice. वो फिर गुरुजी है वो उस बच्चे से दुष्यंत से पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हारी सीड फुलफिल क्यों नहीं, तुम्हारी जो सीड है इसमें से फ्लावर्स और प्लांट्स क्यों नहीं निकले? तो दुष्यंत कहता है मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, बट इसमें से कुछ नहीं निकला, और रोने लगा ऐसे कहते हुए। The guru embraced Dushyant and said to the king, "O king, here is your successor." Everyone was taken aback. Dushyant couldn't believe his ears. He fell on Guru's feet. The guru held him in the arms and said to the king, "Actually, the seed I had given you were already dead. All these boys are liars. They were sown other seeds so that they could become your heir." तो जो गुरुजी हैं वो कहते हैं लोग राजा जी आपका अगला है, यानी अगला राजा मिल गया। सब लोग बड़े शौक हो जाते, दुष्यंत वो भी शौक हो जाता है और वो उनकी तरफ देखने लगता है। तो गुरुजी बताते हैं जो सीड मैंने सबको दी थी सब डेड थे, ये जितने भी बच्चे यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब दूसरी सीड्स लाके दूसरे उन्होंने पेड़ उगाया है और उन्होंने सबने झूठ बोला है, तो अब अगला है तुम बनोगे। But this boy is honest to the core of his heart. He hadn't tried to deceive you, rather honestly came with the dead seed and he has given. He has no greed in his mind, so he would serve the subjects selflessly. Dushyant's joy knew no bounds, while the other boys were ashamed of their deeds. तो आगे क्या हुआ बच्चों, जो दुष्यंत है उसे ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसने देखा कि कहते कि उसे अपनी ऑनेस्टी का क्या रिवॉर्ड मिला कि वो अब एक नेक्स्ट राजा बनेगा। तो इससे हमने क्या
सीखा बच्चों कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।